नमस्ते, मेरा नाम कुमार है। स्वागत करता हूं डरावने कहानी के शौकीनों का। क्या आपने कभी हिंदू पौराणिक कथाओं में छिपी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियां सुनी हैं? आज मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो आपके खून को ठंडा कर देगी। तैयार हैं? अंत में दो अद्भुत पहेली का उत्तर भी जानोगे। आप तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भारत के घने जंगलों के पास बसे एक छोटे से गांव में देवी काली को समर्पित एक मंदिर था। लोगों का मानना था कि मंदिर की रक्षा वेताल नाम की एक आत्मा करती है। दिन में वेताल मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति था, लेकिन रात होते ही वह जंगल में घूमता था, गांव की रखवाली करता था। एक रात अरुण नाम का एक जिज्ञासु लड़का जंगल में जाने का फैसला किया। उसने वेताल की कहानियां सुनी थीं, लेकिन सोचता था कि वे सिर्फ बच्चों को डराने के लिए हैं। जैसे ही वह जंगल में भीतर गया, हवा ठंडी हो गई और एक भयानक सन्नाटा छा गया। अचानक अरुण ने दूर से एक टिमटिमाती रोशनी देखी। उसकी ओर खींचते हुए वह करीब गया और उसे एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर मिला। उसने एक धुंधली आकृति देखी। वह वेताल था, अपनी खोखली आंखों और भयावह मुस्कान के साथ। वेताल एक ऐसी आवाज में बोला जो पूरे जंगल में गूंज उठी। तुम यहां क्यों आए हो बच्चे? डर से सन्न अरुण मुश्किल से बोल पाया। वेताल ने जारी रखा, तुमने मेरे इलाके में घुसपैठ की है। अब तुम्हें मेरी दो पहेलियों का जवाब देना होगा या परिणाम भुगतने होंगे। अरुण ने सिर हिलाया। वेताल की पहेली जटिल और पेचीदा थी। वेताल ने पहली पहेली पूछी, आप लोग भी इसका उत्तर सोचो। रात के अंधेरे में वो चलता है, पर उसकी परछाई नहीं होती। दीवारों के आर पार वो गुजर जाता है, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देने से नहीं चूकता। बताओ वो कौन है? सोचो बच्चों, तुम भी सोचो। अरुण ने तेज दिमाग दौड़ ढाया और अरुण ने जवाब दिया, कहने को तो मैं आत्मा कह सकता था, लेकिन इसका उत्तर है हवा। बेताल ने अगली पहेली पूछी, एक बक्सा लकड़ी का, कोई खोल ना पाए, उसके अंदर रखी चीज अपने आप खाए। बंद कमरों में ये चलती और इंसान को डराती। बताओ वह क्या चीज है जो रातों में आवाज करती? इस बार अरुण का दिमाग चकरा गया। उसने बहुत गहराई से सोचना शुरू किया। इतने में बेताल ने कहा, जल्दी जवाब दो, वी डोंट हैव होल नाइट। अरुण ने उत्तर दिया, बक्से में बंद घड़ी। इसकी टिक टिक की आवाज रात में डरावनी लगती है। लड़के की बुद्धि से प्रभावित होकर वेताल ने उसे जाने देने का फैसला किया, लेकिन एक चेतावनी के साथ। अंधेरा होने के बाद कभी इस जंगल में मत लौटना, वेताल ने कहा, क्योंकि अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते। अरुण दिल धड़कता हुआ वापस गांव भागा। उस दिन के बाद उसने वेताल की कहानियों पर कभी संदेह नहीं किया और न ही गांव में किसी और ने किया। तो अगली बार जब आप रहस्यमय जंगलों और उनके संरक्षक आत्माओं की कहानियां सुने, तो वेताल के साथ अरुण की मुलाकात याद रखें। कभी कभी पुरानी कहानियों की चेतावनियों पर ध्यान देना सबसे अच्छा होता है। सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो पौराणिक कथाओं से प्रेरित और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मीठे सपने। अगर आप सो सकते हैं तो। अगर आप सुबह से मृत्यु की भी